मैंने आपको सेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी। एक सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। हमने बात करा था कि रिवर ऑफ इंडिया, कलर्स ऑफ रेनबो, ये भी सेट है, ठीक है ना। लेकिन मैथ के अंदर ज़्यादा नंबर वाले सेट चलते हैं। मैथ के अंदर ज़्यादातर मैंने बात करा था नंबर वाले सेट ही चलते हैं, इनके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने नंबर वाले कुछ सेट और एग्जांपल आपको दिए थे, ठीक है। और बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, ये सिंबल मैंने आपको पढ़ाया। रिप्रेजेंटिंग अ सेट के बारे में बात करो, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ज़्यादातर रोस्टर फॉर्म चलेगी आगे जब हम पढ़ाई करेंगे, ज़्यादातर रोस्टर फॉर्म चलेगी। इस पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट लिख देते हैं इस पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये भी चलती है बट ये थोड़ी कम आती है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये कम आती है, ठीक है ना। ये ज़्यादा आता है, ये जो रोस्टर फॉर्म में ज़्यादा आती है, ठीक है ना। सेट को रोस्टर फॉर्म में ज़्यादा लिखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। अब आगे जो टॉपिक दे रखे हैं एनसीईआरटी में उसको पढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है वो दे रखा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ये नाम से क्लियर हो जाता है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली, एक ऐसा सेट जो खाली है, ठीक है ना, जिसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो ऐसे लिखो, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एक सेट जो कोई एलिमेंट, एक सेट जो कोई एलिमेंट अपने अंदर रखता ही नहीं है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। एक से छोटे नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है, तो आप बोलोगे एक से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता नहीं, 1 ही पहला नेचुरल नंबर है। 1 से छोटे नेचुरल नंबर के बारे में बात करोगे तो वो तो होता ही नहीं, तो इस सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो ये सेट एक एम्प्टी सेट है। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं। इसको इसी कलर से लिख दो यार, एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, नल सेट, नल सेट, और वॉइड सेट भी कहते हैं। ये भी इसके नाम है, अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए तो ये भी ध्यान रखना। इसको नल सेट भी कहते हैं, इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, सेट की तरह रिप्रेजेंट करना है। इसको रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसको अगर मैं सेट की तरह रिप्रेजेंट करूँ, जैसे ये मेरा एम्प्टी सेट है, तो इसको सेट की तरह रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, तो ऐसे करते हैं, ये वाला सेट वाला ये ब्रैकेट बना देते हैं, सेट वाले ब्रैकेट बना देते हैं और उसके अंदर कुछ लिखते नहीं है, खाली छोड़ देते हैं। तो ये एम्प्टी सेट, समझ गए ना। सेट वाले ब्रैकेट बनाते अंदर कुछ लिखो ही नहीं क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो एम्प्टी सेट। या फिर और ये सिंबल होता है, ये जो सिंबल है, ये एम्प्टी सेट का सिंबल होता है। आई होप आपको एम्प्टी सेट समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी सेट पे मैं बहुत अच्छा डिस्कशन कर सकता हूँ, बट एनसीईआरटी में ज़्यादा डिस्कशन खुद ही नहीं कर रखा, तो मैं भी डिस्कशन नहीं कर रहा। टाइम थोड़ा बचाना है मेरे को आपका, ठीक है ना, वरना मैं तो डिस्कशन कर सकता हूँ। बहुत ऐसी चीज़ है जो आउट ऑफ द, मैं बुक जाके, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक मेरे चैनल का नाम है, मैं किताबों के बाहर जाके थोड़ी बातें डिस्कशन कर सकता हूँ, बट नहीं, एनसीईआरटीज़ ने नहीं कर रखा, तो मैं भी नहीं करना चाह रहा क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ये भी बहुत आसान टॉपिक है एम्प्टी सेट की तरह। फाइनाइट सेट क्या होता है, तो फाइनाइट सेट होता है, हम कहते हैं, अ सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट अपने अंदर रखता है। फाइनाइट मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये एक सेट बनाया मैंने, 1 2 3 4 और 5, ये मैंने एक सेट बनाया, तो इसके अंदर कितने हैं, मतलब 5 एलिमेंट, गिनती के एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो इसको हम कहते हैं फाइनाइट। ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ, इसमें से डॉट 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 मार के ऐसे छोड़ दूँ, तो ये क्या हो गया, हम बोलेंगे भाई इसमें तो आपने डॉट डॉट मारते कितने एलिमेंट हैं, बोलेंगे चलते जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है सेट, तो आगे तक चलते जा रहा है, 6 7 8 9 10 चलते जा रहा है, समझ के ना। डॉट डॉट का मतलब है आगे फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, चलते जा रहा है, तो बोलेंगे तो इनफाइनाइट सेट है, इसमें तो एलिमेंट कभी खत्म ही नहीं हो रहे, तो यही होता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब समझ गए, जिसमें गिनती के एलिमेंट है, फाइनाइट मतलब गिनती के एलिमेंट है, ठीक है ना। और इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें एलिमेंट कभी खत्म ही नहीं हो रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे,
बैठ गया पॉइंट दिमाग के अंदर, बस इतना सिंपल सा टॉपिक है। तो इन्फिनिट सेट का मतलब क्या है? अ सेट विच contains infinite number of एलिमेंट। समझ गए? अब यहाँ पे एक चीज़ जो मतलब है यहाँ पे आपको समझनी है, वो है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात करना है, ठीक है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट, और यार इसको लिख दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट है, इसको कार्डिनैलिटी ऐसे करके कहा जाता है। आपके एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा रखा ये, मतलब अगर आप किसी फॉरेनर टीचर की वीडियोस देखोगे ना, फॉरेनर टीचर अंग्रेजों की वीडियोस देखोगे, तो वो ये वर्ड्स का यूज़ करते हुए देख मिलेंगे आपको, ठीक है ना? ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, उसको ऐसे कार्डिनैलिटी करके बुलाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है ना? लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अंदर इस वर्ड को इस्तेमाल नहीं करा गया, ठीक है ना? हम बोलते हैं ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, एक सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको लिखते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, ठीक है ना? तो उसके अंदर कितने एलिमेंट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, एन ए से। समझ गए? एन ए से, एन ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं कितने उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है, एन ए से। समझ गए? जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरा कोई सेट है 1 2 3 4 5, तो इसका एन, तेरी ऐसी की तैसी, इसमें मैंने ए दो, पहले उस सेट को नाम दो ए। जैसे सेट ए है, ठीक है ना? इसको मैं 1 2 3 4 5, ठीक है? तो इसके मैं एन ए बोलूँगा, एन ए मतलब नंबर ऑफ सेट कितने, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, तो आपको 5 बोलना है। समझो? उसके अंदर 5 एलिमेंट है, या फिर और थोड़ा चेंज कर दो इसको, क्योंकि नंबर ही नंबर ले रहा हूँ, ये कर दो ए बी सी डी ई, तो 5 बोलना है। समझ गए? एलिमेंट गिनने हैं, बस एलिमेंट गिनने हैं कितने। समझ गए? इसको आपकी किताब बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नहीं कितना है। इसको कार्डिनैलिटी कहते हैं, वैसे कार्डिनैलिटी उसकी 5 है, ऐसे कह देते हैं, ठीक है ना? अब ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इससे अगर आप इसको थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से लिखना चाहो, तो मैंने इंग्लिश में लिखा कि अ सेट विच कंटेन्स फाइनाइट, अ सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट। इसको अगर आप इससे लिखना चाहो तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि अगर एक सेट है और उसका एन ए जो है वो एक नंबर है, समझ गए? एक सेट है जिसका एन ए एक नंबर है, मतलब कि मतलब समझ गए ना, वो एक नंबर निकलता है, 5 6 7 8 ऐसे एक नंबर निकल के आता है। तो मतलब उसमें गिनती के एलिमेंट है। फाइनाइट सेट कौन है? जिसका एन एक नंबर निकलता है। समझ गए ना? एन एक नंबर निकल के आता है कि 5 7, ऐसे मैथमेटिकली ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना? और हम बोलेंगे ये इनफाइनाइट सेट को कैसे लिख सकते हो? इनफाइनाइट सेट को ऐसे कह सकते हैं कि जिसका एन ए जो है वो इन्फिनिटी निकले, समझ गए? जैसे वो मैंने सेट के बारे में बात करा था, 1 2 3 ऐसे करके डॉट डॉट मारा था। तो इसका कोई बंदा आपसे अगर सेट को मैं ए सेट कह रहा हूँ, इसको मैं सेट कर रहा हूँ, तो इसका एन ए क्या बोलोगे? क्लियरली आप बोलोगे इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। समझ गए ना? तो मैथमेटिकली अगर आपको लिखना है तो आप फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, ठीक है ना? मैं मैथमेटिकल तरीके से लिखने के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो ये मैं कह रहा हूँ ये मैथ के तरीके से लिखना है। तो इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें एन ए ये होता है, और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें ये होता है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट का टॉपिक। इक्वल सेट का टॉपिक अगेन बहुत आसान टॉपिक है। इसके अंदर हम कहते हैं कि दो सेट इक्वल कब होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। दो जो सेट है ए और बी, अगर उनमें सेम ही एलिमेंट होते हैं ना, तो उनको हम इक्वल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एक सेट बनाया 1 2 3, ये सेट ए है, ठीक है? एंड एक सेट मैंने बी बनाया जो कि है मान लो से 3 2 1। तो आप बोलोगे भाई ये 1 2 3 है, वो 3 2 1 है, बट एलिमेंट तो सेम ही है दोनों के अंदर। सो 1 इज़ एक्चुअली इक्वल टू बी, ये होता है।
इक्वल सेट का मतलब। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, बैठ गया पॉइंट दिमाग के अंदर। इतना सा है बस, इतना सा ही टॉपिक है। इक्वल सेट क्या होता है? हमले इक्वल सेट होता है जब दो सेट हो ए और बी, और उनमें सेम ही एलिमेंट, समझ गए? दो इक्वल सेट क्या होता है? दो सेट होंगे ए और बी, उसको इक्वल कब बोलना होता है? जब सेम ही एलिमेंट हो उनके अंदर, बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे हियर हम बोलेंगे ए इक्वल टू बी है, ऐसे लिख देते हैं। ए बी के इक्वल है, इक्वल समझे, ऐसे इक्वल लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं ए इक्वल टू बी है। अगर ना हो मान लो, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ए मेरा सेट ये है 1 2 3 एंड बी मेरा सेट है जो कि है 1 2, तो आपको बोलना है ये तो 1 2 3 और 1 2 तो नहीं है, तो आपको कैसे लिखना है? हियर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये लिखना है। तब समझ में आ रहा है? इतना आसान टॉपिक है, इतने सिंपल से टॉपिक है, ठीक है ना। अब कुछ मतलब एनसीईआरटी भी देती है अपनी तरफ से, पर मैं अपनी तरफ से बना दूँ। एनसीईआरटी ने भी दे रखे अच्छे एग्जाम्पल, जाता मुझे ध्यान है, बट मैं अपनी तरफ से बना देता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स, तो मेरी तरफ से आप पहला लो ये कि एक सेट है ये ए 1 2 3 और एक सेट है ये बी 1 1 2 2 3 3। बताओ क्या इक्वल है कि नहीं है? अब इसके लिए आपको पीछे की नॉलेज भी याद होनी चाहिए। पीछे की नॉलेज तो मैंने बोला था कि एक सेट के अंदर दो वो रिपीट नहीं करने होते, समझ गए? तो रिपीट आपको अगर ये हो रखे हैं तो आपको बोलना है ये तो एक ही बार लिखे जाएंगे एक्चुअली में। तो एक्चुअली में जो बी को लिखा जाना चाहिए वो लिखा जाना चाहिए, ये बी 1 2 3 लिखा जाएगा असलियत में। वो दो बार वन रिपीट कर रखा तो उसको एक ही बार लिखना होता है, याद है ना, मैंने बोलता रिपीट नहीं करना होता। तो फिर आप बोलेगा तो असलियत में यहाँ पे ए इक्वल टू बी है, हाँ ए इक्वल टू बी है, समझ गए ना। ए 1 2 3 है और बी में ये 1 1 दो बार आ रहा है, 2 2 दो बार, 3 3 दो बार आ रहा है, तो वो असल में 1 2 3 लिखा जाएगा। उसको एक ही बार लिखा जाएगा, इसको दो बार, इसको तीन को एक ही बार लिखा जाएगा। एक्चुअल में बी 1 2 3 है, ठीक है ना। तो आपको बोलना है वो सेम है, समझ गए ना। सेकेंड जैसे ए है मेरा 1 2 3, ठीक है ना, और बी है मेरा सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स समझ गए? तो ऐसे ही दे सकता है। तो आपको बोलना है हाँ देखो यहाँ पे भी जो ए है वो बी के इक्वल है, क्योंकि ये जो है ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और सेट बिल्डर फॉर्म को अगर मैं थोड़ा वैसे सोच के देखूँ तो ये एक्स 1 से 3 के बीच में है और एक्स एन से बिलोंग करता है, तो एक्स में 1 2 3 तीन नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो सेम ही आ गए। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दी मिल सकते हैं आपको जहाँ पे इक्वल सेट्स के बारे में बात किया जाएगा और आप कर लोगे, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल नंबर 6 है, कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहला कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 ऑल इक्वल टू 0। वो जो एंड है उसको ऐसे कॉमा मार के भी लिख सकते हो, एंड लिखने की जरूरत नहीं, कॉमा मार दो उसकी जगह पे, ठीक है ना, कि एक्स बिलोंग्स टू एन है और कॉमा का मतलब हो जाता है एंड एक्स, ये सब है, ठीक है ना। अब ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। आप इसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उससे आपको एलिमेंट दिख जाएंगे कितने। अगर एलिमेंट इनफाइनाइट है तो आपको सेट को इनफाइनाइट बोल देना है, अगर एलिमेंट फाइनाइट है तो फाइनाइट बोल देना। क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से कर लोगे, खुद से कर लोगे। इसको सॉल्व करोगे तो क्लियरली आपका एक्स इक्वल टू 1 आएगा और एक्स इक्वल टू 2 आएगा। ये तो छोटी क्लासेस का टॉपिक, आराम से कर लोगे, समझ के ना। इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे और इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, एक्स माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करोगे और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करोगे, एक्स इक्वल टू 1 आ गया और एक्स इक्वल टू 2 आ गया, समझ गए। तो इससे दो आंसर आए, ये और एक्स बिलोंग्स टू एन करता है तो दोनों आंसर वैलिड है। एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो दोनों नेचुरल नंबर भी है, ठीक है ना। तो ये दो आंसर सारे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दो निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा ये जो सेट है, ये सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये दो आ रहे हैं, तो दो एलिमेंट आ रहे हैं, तो फाइनाइट सेट हो गया, समझ गए। ऐसे है क्वेश्चन, फाइनाइट सेट हो गया ना, ये दो ही तो एलिमेंट आ रहे हैं 1 एंड 2, तो हमारे को बोलना है सेट क्या, फाइनाइट सेट। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इतना इजी क्वेश्चन है, खुद से मतलब एग्जाम्पल है, खुद से कर लेना, ठीक है ना। मैं तो टाइम वेस्ट करवाने वाली बात हो जाएगी अगर मैं कराने लग गया, ठीक है ना। तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजंस। इक्वल सेट बताने अगर कोई है तो, ठीक है ना। तो सेट ए जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है ये
सेट ए दे रखा है आपको, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है जीरो, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है जीरो, ठीक है ना। एम्प्टी सेट मत बोल देना इसको, कई बच्चे बोल देते हैं, ठीक है। बी दे रखा है आपको सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। एक्स 15 से तो बड़ा है, इसको नंबर लाइन पे समझो, 15 से तो बड़ा है, 15 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है, 15 से बड़ा और 5 से छोटा है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक नंबर 15 से बड़ा 5 से छोटा है, वो कोई समझ गए? या तो ऐसे बोलता 15 से छोटा और 5 से बड़ा है, तो फिर तो इसके बीच के ये नंबर होते, तब तो बीच के नंबर होते भाई, 15 से छोटा और 5 से बड़ा है, तब तो फिर भी मैं कहता ये वाले नंबर के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है 15 से बड़ा है, समझ गए? वो कह रहा है कि 15 से तो बड़ा और 5 से छोटा है, ऐसे कैसे कोई नंबर हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो ये जो सेट है ये असल में कैम्प्टी सेट है, तो ये कैम्प्टी सेट है, ठीक ना। और सी कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 ऑल इक्वल टू 0, तो वहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5, ठीक है। डी सेट ऑफ ऑल एक्सेस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू 25 है, तो एक्स स्क्वायर 25 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, 25 है, तो एक्स इक्वल टू +5 और -5 है, दो आंसर आ जाएंगे, ठीक ना। तो 5 एंड -5, ये दो आंसर आ गए, ठीक है। ई है सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन, दिस इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर -2x -15 ऑल इक्वल टू 0। तो इक्वेशन सॉल्व कर लोगे यार, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी ना, 15 चाहिए, तो 3 पंजे 15, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? ठीक है ना, ये निकल गया, ठीक है ना। जो वो कह रहा था कि x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल का मतलब होता है मतलब इंटीजर, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, ठीक है ना। ये मतलब इंटीग्रल मतलब इंटीजर, मतलब फ्रैक्शन नहीं चलेगा, मतलब फ्रैक्शन मतलब कि 1.5 ऐसे नंबर, 3/2, 3/2, समझ गए? फ्रैक्शंस नहीं चलेंगे, पूरे पूरे नंबर, ये पूरे पूरे नंबर होते हैं ना, 1 2 3 0 -1 -2, पूरे पूरे नंबर, फ्रैक्शंस नहीं चलेंगे। 1.5 1 और 2 के बीच का नंबर 1.5, समझ गए ना। 7/2 ऐसे करके, ये सब फ्रैक्शंस बीच के नंबर ये नहीं चलेंगे। इंटीग्रल का मतलब ये होता है, ठीक है ना। अब इसमें जैसे मतलब समझ गए ना, ये पूरे पूरा 5 पूरा पूरा -3 आया, तो ये दोनों आंसर अलाउड है, ये दोनों आंसर अलाउड है, ठीक है ना। बैठ गया पॉइंट दिमाग के अंदर। इनमें से कोई आता जैसे 5/2 आता तो मैं उसको क्रॉस कर देता, क्योंकि उसने इंटीग्रल के बारे में बात करा था, इंटीग्रल लेने आपको, लेकिन उसने बोला इंटीग्रल पॉजिटिव लेने हैं, तो भाई मेरे को ये लेना पड़ेगा, नेगेटिव वाले को भी डिसअलाउ करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरी बात। के उसने बोला था कि इस इक्वेशन के इंटीग्रल पूरे पूरे वाले इंटीग्रल, वो भी पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव वाला ही है, मतलब इनमें से अगर कोई फ्रैक्शन आ जाता 1.5 ऐसा, या फिर फ्रैक्शन ऐसा कुछ आ जाता तो मैं कैंसिल आउट करता, क्योंकि उसने इंटीग्रल्स के बारे में बात करा था, और उसने इंटीग्रल पॉजिटिव के बारे में बात करा, तो नेगेटिव आ गया तो उसको भी मुझे अभी कैंसिल करना पड़ेगा, तो मुझे बस ये लेना है, ठीक है ना। तो ई के अंदर जो आएगा वो बस ये 5 आएगा, हो ठीक है। तो इसके अंदर उसने बोला था इक्वल सेट निकालना, तो सी और ई, ओनली सी और ई, सिंस ई इज 5, सी इज 5 फॉर द डी इतना, ई इज इतना, फाइंड दस ओनली पेयर ऑफ ई इक्वल सेट इज सीन, बस, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, इनमें से कौन से पेयर ऑफ सेट इक्वल है, जस्टिफाई योर आंसर। यार ईजी है वैसे, पर ठीक है करना तो पड़ेगा। एक्स कह रहा है द सेट ऑफ लेटर इन एलॉय, बी इज द सेट ऑफ लेटर, ठीक है। एक्स कह रहा है सेट ऑफ लेटर इन एलॉय, तो एक्स एक सेट है लेटर इन एलॉय का, तो उसमें ए आ जाएगा, एल 2 बार आ रहा है तो एल को एक ही बार लेना है, और ओ भी एक ही बार आएगा, और वाई आएगा, ठीक है ना। और वाई एंड बी, बी बी है, बी द सेट ऑफ इन लॉयल, तो एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा और ए आएगा। तो अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना, क्योंकि ए आ रहा है, उसने क्या बोला था,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, इक्वल तो हम लेंगे ए आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, तो सेम एलिमेंट होनी चाहिए, तो वो है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू बी। हाँ ठीक है, ओके। सेकेंड मतलब छोटी मोटी मेरे से कुछ मिस्टेक ना हो जाए, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है ना, तो मैं इसलिए आंसर चेक कर ले रहा हूँ अपना। फिर नीचे कह रहा है, सेकंड कह रहा है ए एन बिलोंग्स टू n belongs to z, some set of all n belongs to z, and n square is less than or equal to 4। अच्छा है, अच्छा है, ये ऐसे एग्जांपल दे दो तो फिर भी अच्छा है। ए सेट ऑफ ऑल n बिलोंग टू z कह रहा है, और कॉमा डाल दो ऐसे करके, n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। एक नंबर है जिसका स्क्वायर n एक इंटीजर है, और इंटीजर मतलब n क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, समझ गए ना। n क्योंकि एक इंटीजर है तो n ये सब, और यहाँ पे और ये सब नंबर और भी नंबर हो सकता है, ठीक ना। लेकिन n का स्क्वायर जो है वो 4 या 4 से छोटा है, तो इन सब में 2 और -2 ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि उनका 4 के बराबर वाली कैटेगरी में आ जाएगा। n का स्क्वायर 4 से इक्वल चलेगा तो इन दोनों का तो चलेगा, और 1 और -1 और 0 आ जाएगा। ये 5 नंबर आ जाएंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, समझ गए। तो यहाँ पे हम बोल देंगे -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। और अगला क्या कह रहा है, वो कहता है सेट ऑफ ऑल एक्सिस बी सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वायर -3x + 2 ऑल इक्वल टू 0। बेकार बकवास, मैं सीधा मना कर दूंगा कि इज नॉट इक्वल टू बी, सीधा यहाँ पे ऐसे मना कर सकता हूँ। पता क्यों मना कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर्स आते हैं, मैक्सिमम 2 आंसर आएंगे, और यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है और वहाँ पे 2 आएंगे, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि वो कभी भी उसके इक्वल होगा ही नहीं, समझ गए ना। सारे एलिमेंट जो इधर है वो सारे एलिमेंट वहाँ भी होने चाहिए। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, और वहाँ पे तो 2 आएंगे, मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एलिमेंट कितने आ रहे हैं उसके, उसने लिखा भी है 1 और 2 आए हैं उसके। वो कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो मैं सॉल्व करता हूँ इसको सॉल्व करेंगे, 5 एलिमेंट है तो वो बराबर हो नहीं सकता, नंबर ऑफ एलिमेंट से पता था मेरे को, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा, नेक्स्ट दे रखी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, इनमें से कौन से नल सेट है। तो पहला कह रहा है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड होते हो, तो कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। कोई भी ऑड नंबर जो ऑड नंबर है 3 5 मतलब 1 3 5 7, ये जो ऑड नंबर होते हैं ये 2 से डिवाइड होंगे नहीं, ठीक है ना। तो पहला जो है वो उसको मतलब ऐसे टिक मार सकते हो कि हाँ वो एम्प्टी सेट है, समझ गए ना, एम्प्टी सेट हो गया ना, क्योंकि वो बात कर रहा है ऐसे नेचुरल नंबर के बारे में, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर के बारे में, ऐसे ऑड नेचुरल में जो 2 से डिवाइड होते हो, कोई भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस सेट के अंदर जो हम सेट के बारे में बात कर रहे हैं, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट आएगा नहीं, खाली सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, समझ गए ना। तो मतलब बस ऐसे टिक मार दो कि हाँ ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो दो एक ऐसा वो है नंबर जो इवन भी होता है प्राइम भी होता है, तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। 2 3 5 7 ये होते हैं प्राइम नंबर, अगर आपको पता हो, ठीक है ना। ये प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है वो अपने आप से डिवाइड होना चाहिए या फिर वो 1 से डिवाइड होना चाहिए। प्राइम नंबर जैसे 7 है, 7 अपने आप से डिवाइड होता है या फिर वो 1 से डिवाइड होता है, समझ गए ना। एक प्राइम नंबर अपने आप से डिवाइड होता है या फिर वो 1 से डिवाइड होता है। अगर इमेजिन करो कोई नंबर आगे आपको कोई प्राइम नंबर मिल गया, आगे आपको कोई प्राइम नंबर मिल गया जो इवन है। अगर कोई प्राइम नंबर मिल गया जो इवन है तो मतलब वो 2 से डिवाइड होगा, और अगर वो 2 से डिवाइड होगा तो वो फिर वो प्राइम कैसे रह गया, क्योंकि प्राइम की तो डेफिनेशन ये होती है कि वो अपने आप से डिवाइड होना चाहिए या फिर वो 1 से डिवाइड होना चाहिए और किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, समझ गए। अगर आगे जाके कोई प्राइम नंबर मिल जाए जो इवन है तो फिर वो 2 से डिवाइड पक्का होगा, और अगर वो 2 से डिवाइड हो गया तो फिर वो प्राइम कैसे रह गया। तो इसलिए हम कहते हैं कोई भी प्राइम नंबर क्या बोलते हैं इवन नहीं होता, एक्सेप्ट टू के अलावा, क्योंकि 2 समझ गए ना, 2 पहला प्राइम नंबर है, वो हो जाता है क्योंकि वो 2 है, ठीक है ना। और 2 क्या बोलते हैं 2 प्राइम नंबर में तो आ ही जाता है, क्योंकि वो अपने आप से डिवाइड होता है, 2 से ही डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। और वो 2 इवन की कैटेगरी में भी आ ही जाता है। तो अगर आप बात करो क्या बोलते हैं
इवन प्राइम नंबर की कैटेगरी में तो 2 आ जाएगा। तो इवन प्राइम नंबर हम बोले होते ही नहीं है। आगे जाके आप बात करो, 2 से आगे जाके बात करो तो होते नहीं है, वैसे वैसे इवन प्राइम नंबर नहीं होते। लेकिन होते ही नहीं है ऐसा नहीं है, एक होता है, एक इवन प्राइम नंबर है, 2 एक है एक इवन प्राइम नंबर, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है। नंबर लाइन पे सोचो, 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है, पॉसिबल नहीं। 5 से छोटा और 7 से बड़ा बोलेंगे, ये कैसे पॉसिबल है, 5 से वो छोटा है और 7 से बड़ा है, समझ गए ना। 5 से बड़ा बोले और 7 से छोटा बोले फिर तो समझ सकता हूँ इस बीच में कहीं पे होगा, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको मना करना है, आपको बोलना है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये सेट एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है ना। थर्ड के बाद थर्ड हो गया। फोर्थ कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। कह रहा है कि वाई दो वाई मतलब सेट ऑफ, हम उन पॉइंट्स का सेट बना रहे हैं जो दो पैरेलल लाइन के कॉमन पॉइंट। हम बोलेंगे दो पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट होते ही नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में कॉमन पॉइंट होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में कॉमन पॉइंट होते हैं, समझ गए ना। पैरेलल लाइन में तो कॉमन पॉइंट होते ही नहीं है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप कॉमन पॉइंट का सेट बना रहे हो, दो पैरेलल लाइन के में जो कॉमन पॉइंट होते हैं उनका सेट बना रहे हो, तो वो एक नल सेट होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक नल सेट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो ये तो फाइनाइट है, ठीक है। सेकंड 1 2 3 वो डॉट डॉट मार रखा है तो इनफाइनाइट है, ठीक है। थर्ड यार फाइनाइट इनफाइनाइट, अच्छा वो पीछे वो तो एग्जाम्पल था, वो तो स्किप कर दिया हमने थोड़ा सा, ठीक है ना। ये 1 2 3 फिर डॉट डॉट डाल के 99 और 100, मतलब वो 1 2 3 ऐसे करके डाल के फिर 1 2 3 करके ऐसे डाल के फिर उसने 99 करके 100 कर दिया, मतलब 100 एलिमेंट है ना इसके अंदर, समझ गए ना। इसका एन ए बात करूँ तो इसका तो 100 लिख सकते हो ना, मतलब नंबर है एक, समझ गए ना, मतलब ये फाइनाइट है, समझ गए ना आप। ईजी है। अब चौथा द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करो। 100 से बड़े उसने बोला था द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर 100 से बड़े तो 101 102 और कितने हम बोलेंगे, चलते जाएंगे। 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर तो इनफाइनाइट है, चलते जाएंगे ना, तो इनफाइनाइट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन, हाँ ठीक है। कह रहा था सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर, हम बोलेंगे हाँ ये फिक्स है, ये फिक्स है। 99 से छोटे अगर हम प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो 2 से लेकर कुछ बीच में कुछ आएंगे, समझ गए। 2 से 2 पहला प्राइम नंबर हो गया, और 99 से पहले पहले के जो प्राइम नंबर है वो गिन लेंगे कितने हैं, फिक्स ही होंगे ना, मतलब इनफाइनाइट थोड़ी होंगे, गिनती के फिक्स प्राइम नंबर होंगे 2 से 99 के बीच में, तो ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। थर्ड कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, फिर से फाइनाइट इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो होता है इसके पैरेलल आप जो लाइंस बना सकते हो पैरेलल, तो हम बोलेंगे ये हो गई, 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 ये इसके बीच में, फिर और इसके बीच में, और इसके बीच में, और इसके बीच में, तो कितनी बना सकता हूँ, इनफाइनाइट बन सकती है, इनफाइनाइट लाइंस बन सकती है। अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाना चाहूँ, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो दे आर इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो आपको पहले का आंसर देना है इनफाइनाइट। सेकंड कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट फाइनाइट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर कितने लेटर होता है तो फाइनाइट होता है, समझे, गिनती कहते हैं, इनफाइनाइट थोड़ी है कि ABCD कभी खत्म ही नहीं होती, ठीक है। थर्ड कह रहा है कि द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, नंबर जो 5 के मल्टीपल है, तो 5 के मल्टीपल 5 10 15 और चलते जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। 5 के मल्टीपल अनंत है, 25 45 ऐसा आगे जाते जाओ, 125 625 500 मतलब 5075, समझ गए। 5 के मल्टीपल आप चलते जाओगे, चलते जाएगा ये सेट, तो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फोर्थ है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनके सेट के बारे में बात कर रहा है, तो उसमें क्या आ जाएगा, जैसे चीता आ गया, लायन आ गया, एलिफेंट आ गया, तो समझ गए ना, इसके सेट के बारे में बात कर रहा है। तो ये सेट एक फाइनाइट सेट है, समझ गए ना, क्योंकि अर्थ पे जो एनिमल रहते हैं वो इनफाइनाइट तो नहीं है, वो फाइनाइट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल से यहाँ पे थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। अगर मैं नंबर ऑफ ह्यूमंस के बारे में बात करूँ,
जैसे मैं ह्यूमंस का सेट बनाऊँ, ह्यूमंस का मैं सेट बनाता हूँ कि जो जितने भी ह्यूमंस हैं इस धरती पे, उस सबका मैं एक सेट बना लेता हूँ, समझ गए? आपका भी नाम लिख दूंगा सेट के अंदर, समझ गए? ह्यूमंस का सेट बना रहा हूँ। जैसे आपका, जैसे मेरा नाम है नीरज, फिर मैं आपका नाम लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है? फिर अगले बंदे का नाम, समझ गए ना? जैसे 2 नीरज आगे तो नीरज 2, तीसरा नीरज आगे तो नीरज 3, ऐसे करके मैं करते जा रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन समझो जैसे मैं एक सेट बना रहा हूँ जिसमें मैं दुनिया के सारे ह्यूमंस को लिख रहा हूँ, सारे ह्यूमंस का सेट बना रहा हूँ। अब ये जो सेट है, क्या ये फाइनाइट सेट है, क्या ये इनफाइनाइट सेट है? इसके बारे में बात करूँ तो हम बोलेंगे भाई ये ना एक फाइनाइट सेट है, ये सेट एक फाइनाइट सेट है। हम बोलेंगे क्यों ये फाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि हमारे को पता है दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो इनफाइनाइट नहीं है। अगर आप सोच के देखो दुनिया में कितने लोग हैं, हम बोलेंगे लोग कहते हैं कि 800 करोड़ 900 करोड़ ऐसे लोग कहते हैं ना, बिलियंस में हैं लोग, लेकिन हम बोलेंगे इनफाइनाइट तो नहीं है ना। एट द एंड लोगों की एक एक फिक्स गिनती है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेट बहुत बड़ा हो सकता है, कोई सेट बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे ह्यूमंस का सेट बनाएंगे तो बहुत बड़ा सेट है, लेकिन लेकिन अगर वो सेट आप हमारे को पता है कि वो इनफाइनाइट नहीं है, वो बहुत बड़ा है बट वो इनफाइनाइट नहीं, वो कहीं पे एंड करेगा, तो हमारे को उसको फाइनाइट ही बोलना है। लेकिन जैसे ये सेट है 1 2 3 नेचुरल नंबर का सेट, तो इसमें आपको पता है भाई ये कभी एंड नहीं करेगा, ये चलते ही जाएगा, ये चलते ही जाएगा, ये चलते ही जाएगा। तो ऐसे ही सेट्स को इनफाइनाइट सेट बोलना होता है। जिस सेट का आपको कन्फर्म है कि अरे यार ये कभी नहीं रुकेगा, ये इट विल नेवर स्टॉप, इसके अंदर एलिमेंट और आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ये कभी स्टॉप नहीं करेगा, ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट बोलना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं जैसे कह रहा हूँ कि सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, तो आपको पता है कि एनिमल्स इनफाइनाइट नहीं है, धरती पे फाइनाइट एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट थोड़ी होंगे, समझ गए ना? बहुत सारे होंगे एनिमल्स, एनिमल बहुत सारे निकल जाएंगे, बहुत बड़ा सेट होगा एनिमल्स का सेट भी, बट दैट विल नॉट बी अ इनफाइनाइट सेट, वो एक फाइनाइट ही सेट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना? फिर फिफ्थ कह रहा है कि द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल, तो ओरिजिन ये जो वाई डैश एक्स एक्स डैश ओरिजिन होता है यहाँ पे, ये ओरिजिन, इससे पास होने वाले सर्कल, ठीक है? तो जैसे मैंने ये सर्कल बना दिया, ये ओरिजिन से होके गुजर रहा है, ठीक है? थोड़ा सही करता हूँ, रुको देखो, जैसे ये ओरिजिन से होके गुजर रहा है, ठीक है? इसको बोलेंगे सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई दूसरा सर्कल मैंने बना दिया, ये मैंने बनाया, ठीक है? ये भी हम बोलेंगे सर्कल ओरिजिन से होके गुजर रहा है, ठीक है? ऐसे कितने सर्कल बन सकते हैं जो ओरिजिन से होके गुजर रहा है? जानबूझ के छोटे बड़े साइज़ का सर्कल बना दे रहा हूँ ताकि आपका दिमाग मतलब क्लियर सोच सके, आपको समझ में आ जाएगा। छोटे बड़े साइज़ के कई सर्कल हो सकते हैं जो इसी ओरिजिन से होके गुजरे, तो इनफाइनाइट, समझ गए ना? फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट, अच्छा इनमें बताना है ए बी के इक्वल है कि नहीं। तो ए सेट ए दे रखा है, कह रहा है कि ए बी सी डी, और वो दे रखा है सी, मतलब वो एलिमेंट आगे पीछे कर रखा है पर सेम एलिमेंट है, तो वहाँ पे है, सॉरी। सेकंड कह रहा है कि ए में दे रखा है 4 8 12 16 और 4 8 16 18 नहीं, वहाँ पे नहीं है क्योंकि वो 12 मिसिंग हो गया वहाँ पे, समझ गए? उसमें 12 है पर उसमें 12 नहीं है, उसमें 18 आ गया और एलिमेंट मिसमैच हो गए, ठीक है ना? तो से एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। थर्ड कह रहा है कि ए में दे रखा है 2 4 6 8 10 और वहाँ पे उसने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बोला है, सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और एक्स जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और एक्स जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो 2 4 6 8 ऐसे करके हो सकता है, और वो 10 से या उससे छोटा है तो 2 4 6 8 और 10 ही आ गया, तो 2 4 6 8 10, हाँ तो सेम है। पॉजिटिव इवन इंटीजर तो 2 4 6 8 10, हाँ ये आएगा, ठीक है? तो सेम है, तो वो ए इक्वल टू बी हो गया, ठीक है? फिर फोर्थ कह रहा है कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, और कहता है ठीक है, तो मिसमैच हो गया क्योंकि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल 10 10 20 30 आएगा, और उधर 15 भी आ रहा है, तो 15 25 भी आ रहा है, तो वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना? नॉट इक्वल टू। फिर क्या है, फिर पांचवा कह रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीज़न, रीज़न भी बताना है, बट ये क्वेश्चन मतलब इतने कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, ऐसा रीज़न मेंशन करने वाले क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आपको रीज़न वीज़न देने पे ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैं रीज़न दूँ, रीज़न देने पे ज़्यादा मत सोचो, बस बताओ कि वो है कि नहीं है, ठीक है ना? रीज़न बस ऐसे ही मतलब हम बोल के डिस्कस कर ले, बस इतना इतना होना चाहिए, ठीक है ना? तो पहला वो कह रहा है कि ए दे रखा है 1 और 2,
और बी बोला कि सेट ऑफ ऑल एक्सेस द एक्सेस द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यार इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इक्वेशन सॉल्व करके यार इक्वेशन में मुझे लगता तो नहीं कि दोनों पॉजिटिव आएंगे, इस इक्वेशन के दोनों आंसर्स पॉजिटिव तो नहीं आने चाहिए, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा मेरे हिसाब से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऑल इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 ऑल इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3, दोनों ही नेगेटिव आएंगे, दोनों ही नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो क्योंकि दोनों ही नेगेटिव आएंगे, समझ गए, इस इक्वेशन का जब आप आगे आंसर निकालोगे तो एक्स इक्वल टू -3 आएगा और दूसरा आंसर आएगा आपका एक्स इक्वल टू -2, ये दो आंसर्स आएंगे, ठीक है ना। तो ए सेट के जो एलिमेंट है वो है 2 और 3 और बी सेट के एलिमेंट है -2 और -3, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। एलिमेंट अलग अलग आ गए ना, 2 और 3 और -2 -3, ठीक है। सेकंड कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्सेस एंड लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, तो FOLW और वाई इज द लेटर ऑफ वुल्फ, FOLW इसमें भी आ गया, तो ये है ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। फिर सिक्स्थ और इसी में हो गया, बस इतने से में हो गया, ठीक है। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो विच सेलेक्ट विच सेट्स, मतलब कौन से इक्वल है वो बताना है। तो ए जो दे रखा है 2 4 ये, बी सी डी ऐसा सारे लिख के दे रखे हैं, ठीक है ना। तो 1 जो ए है वो इक्वल है आपके किसी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ए किसी के भी इक्वल नहीं है। बी इक्वल है आपके डी के, क्योंकि बी में 1 2 3 4 है और उसमें भी 1 2 3 4 है, बस आगे पीछे दे रखा है, तो बी इक्वल है डी के, ठीक है। और ई इक्वल है आपका जी के, ठीक है, क्योंकि ई में 1 -1 है, उसमें भी 1 -1 आ रखा है, ठीक है। और बाकी कोई किसी के इक्वल नहीं है, बस ये दो इक्वल है।